बिहार का नवादा से जो एक आपका खबर सामने आ रही है कि एक कपड़ा बेचने वाले व्यक्ति को जिस तरह से कुछ युवकों के द्वारा धर्म पूछने के बाद जब वो व्यक्ति मुस्लिम निकल गया तो उसको इतना न पीटा गया कि वो व्यक्ति का जिस तरह से मौत हो गया है। तो वहीं योगी जी का बतोगे तो कटोगे वाला बयान अब जिस तरह से बिहार में वो असर भी दिखा रहा है, तो वहीं ये पूरा मामला क्या है और जिस तरह से कुछ हिंदू युवकों के द्वारा जो एक मुस्लिम व्यक्ति का जबरदस्त जो पिटाई किया गया है और जिस तरह से मतलब निर्वस्त्र करके उनका प्राइवेट पार्ट को पेट्रोल डाल के जो जलाने का भी कोशिश किया गया है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे जो धर्म के नाम पे जो नेता जो उन्माद फैलाने में लगे हैं उसका असर जमीन पर भी दिखने लगा है। आइए पूरी खबर समझाते हैं, बताते हैं, वीडियो कौन तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। बिहार में अभी जिस तरह से जब से सम्राट चौधरी आपका गृह मंत्रालय का चार्ज संभाले हैं तब से बुलडोजर का कार्रवाई तेज हो गया है। लेकिन बिहार में जो माफिया है, बाहुबली है, उनके घर पे कब बुलडोजर चलेगा इसका जवाब सम्राट चौधरी नहीं दे सकते हैं। लेकिन गरीब गुरबा का झोपड़ी उजाड़ने में सम्राट चौधरी लगे हुए हैं। तो वहीं आपका जो सम्राट चौधरी के अधीन आपका गृह मंत्रालय आता है, जब भाजपा के नेता खुद बिहार चुनाव में जाकर हिंदू मुस्लिम किए, जब बोले कि बटेंगे तो कटेंगे, तो ये बयान तो असर दिखाना ही था ये बयान को। और सरकार बनने के बाद जिस तरह से अब असर भी दिखने लगा है बयान जो ये लोग दिए हैं नेता लोग। और जिस तरह से सम्राट चौधरी को सोचना चाहिए कि मतलब एक व्यक्ति का जिस तरह से निर्मम जो हत्या किया गया है भीड़ के द्वारा, अभी तक खबर आ रहा है कि कुछ आरोपियों को पकड़ा गया है, कुछ आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिस पर सम्राट चौधरी का कहना है कि एक भी आरोपियों को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन आपका जो पुलिस है वो पहले तो एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार नहीं था। सबसे पहले आप थाना प्रभारी को वहां से निलंबित कीजिए या हटाइए। आपका जो नवादा क्या जहां का मतलब ये जहां का ये पूरा घटना है, वहां खबर आ रहा है कि वहां के जो थाना प्रभारी है वो पहले एफआईआर लिखने के लिए तैयार नहीं थे, बाद में एफआईआर लिखा गया। और पीड़ित पक्ष से एफआईआर कराने से पहले आरोपी पक्ष की तरफ से एफआईआर करा दिया गया कि क्योंकि चोरी का मामला बताया गया कि चोरी ये कर रहा था इसलिए पीटा गया। लेकिन एक्चुअल कहानी तो कुछ और निकला है। क्योंकि बिहार में आप देखिएगा ना, तो जो पुलिस वाले हैं, जो थानेदार हैं, वो क्या करते हैं, अगर आप एफआईआर लिखाने जा रहे हैं, अगर आप आम व्यक्ति हैं, अगर आम नागरिक हैं गांव का, तो आपका एफआईआर भी नहीं लिखा जाएगा। और अगर आप थोड़ा मतलब जब तक आप निछावर और जब तक आप मतलब नहछुआ नहवावन ये लोग को नहीं दीजिएगा तब तक ये लोग आपका एफआईआर भी नहीं लिखेगा। उसके लिए आपको बड़ा सोर्स लगाना होगा तब जाके आपका एफआईआर लिखा जाएगा। और अगर गलती से आपका एफआईआर लिख लिया भी गया तो जिसके प्रति आप एफआईआर कराए हैं, फिर पुलिस वाले और थाना प्रभारी उसको फोन लगाएंगे और बोलेंगे देखो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर हो गया है, अब क्या कहना है तुमको, एक काम करो तुम भी एगो एफआईआर कर दो। तो वो भी आएगा तो एगो एफआईआर कर देगा, जिसके बाद अब पुलिस वाले और थाना प्रभारी हवलदारवा को बोलेंगे कि जाओ बुला के लाओ जो है आपका मतलब ये दोनों जो हैं जो एक दूसरे पर केस, तो एक तो पुलिस वाले करा दिए, वो कराने आया, और एक तो को मतलब बोल के करवा दिया गया। उसके बाद दोनों को थाना बुलाया जाएगा और बुलाने के बाद बोला जाएगा देखो झूठ मूठ का केस उसमें फंसोगे, क्योंकि 5,000 इधर से भी थाना वाला ले लिया है, 5,000 उधर से भी ले लिया है। उसके बाद दोनों को समझाएगा, बोला देखिए झूठ मूठ का केस उसमें फंसिएगा, जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगा, आपस में सलट जाइए। तो सोच लीजिए इस तरह का काम थाने में होता है बिहार का। तो इसको लेके गृह मंत्री को पहले काम करना चाहिए जो आपके सम्राट चौधरी है, कि थाने में एक आम व्यक्ति भी जाए तो उसका मतलब बातों को सुना जाए। नहीं तो आम व्यक्ति को तो ऐसा ही दूर दूरा के थाना से भगा दिया जाता है, एफआईआर तक नहीं लिखा जाता है। तो इसको लेकर के पहले पुलिस का व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत है। आप लालू प्रसाद यादव का शासनकाल का आप जिक्र करते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव का शासनकाल को लोग जंगल राज बताते हैं, लेकिन उनके शासनकाल में पुलिस वाले जनता से डरा करते थे। लेकिन आज उल्टा हो गया है, पुलिस वालों से अब जनता डर रही है बिहार में, क्योंकि पुलिस का भौकाल जो है बिहार में कुछ अलग है। तो वहीं आपका ये पूरा मामला आपको पहले समझा देते हैं। ये पूरा मामला आपका नालंदा जिले का गगन दीह गांव का रहने वाले थे आपका जो है ये जिनके साथ ये मारपीट हुआ है। नालंदा जिले का गगन डीह गांव का लहरी थाना क्षेत्र के निवासी थे आपका मोहम्मद अतहर हुसैन जो है, इनका उम्र 40 वर्ष बताया जा रहा है। ये 5 दिसंबर 2025 को इनके साथ मारपीट हुआ है आपका नवादा जिले में। नवादा जिले का रोह थाना क्षेत्र बट्टा गांव के पास ये घटना हुई है। और अतहर को जिस तरह से बेरहमी से 6 से 7 लोग जो नशे में धुत थे, वो जिस तरह से बेरहमी के साथ पीटे हैं और जिस तरह से निर्मम तरीके से इनको पीटा गया है, और पीटा ही नहीं गया है। इनसे पहले खबर आया कि जब ये आपका भट्टा गांव के पास पहुंचे तो वहां नशे में 6-7 युवक इनका साइकिल को रोके। आप देखते हैं ना बिहार के गांवों में कपड़ा बेचने वाले जो साइकिल से घूम घूम के फेरी का जो काम करते हैं, वो आपको बिहार का गांव में अक्सर आपको नजर आते होंगे कपड़ा बेचते हुए या कोई सामान बेचते हुए। तो वहीं अतहर भी आपका गए थे, अपना कपड़ा का ये फेरी का काम करते थे। लेकिन इनको जिस तरह से नशे में धुत 6-7 युवक जिस तरह से इनको पहले रोके, उसके बाद इनका नाम पूछे, नाम जैसे ही ये अपना मोहम्मद अतहर हुसैन बताए, वैसे ही
जो आपके युवक थे वो बताए जा रहे हैं पूरे तरीके से हिंसक हो गए। उसके बाद इनको जिस तरह से साइकिल से जबरन तरीके से उतारा गया और जबरदस्त इनको पिटाई किया गया, उसके बाद एक कमरा में ले जाके इनको बंद किया गया, उसके बाद इनका हाथों का अंगुली तोड़ दिया गया, यहाँ तक करंट लगाया गया, यहाँ तक रड को धिका के दागा गया, यहाँ तक आपका जो प्राइवेट पार्ट्स होता है उस पर पेट्रोल डालकर जलाने का जिस तरह से, मतलब मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना है। हम लोग सही में, हम लोग जो हैं क्या, समाज हम लोग का जो है क्या आने वाले समय में वो समाज अब समाज नहीं रह गया है, अब वो दरिंदा बन गया है। क्योंकि धर्म जो है कभी नफरत नहीं सिखाता है। चाहे कोई भी धर्म उठाइए, गीत आप हिंदू धर्म उठाइए या मुस्लिम धर्म उठाइए या क्रिश्चियन धर्म उठाइए, हर एक धर्म में प्यार का भाषा है। लेकिन जिस तरह से राजनेताओं के द्वारा धर्म को जिस तरह से लोगों का बांटने का जो जरिया बनाया गया है, उसी का नतीजा है कि आज उसका असर आपका जो है रोड पे देखने को मिल रहा है, जहां भीड़ ही ये फैसला करने में लग जा रही है कि कौन सही है कौन गलत है, जो काम न्यायालय का है। लेकिन ये भीड़ के द्वारा जो निर्मम तरीके से पीटा गया, जिस तरह से पिलास से कान काटा गया है, मतलब सोच लीजिए कि मतलब ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और ये जो घटना को अंजाम दिए हैं, इन लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, यहाँ तक इनको फांसी का सजा मिलना चाहिए और प्रावधान भी है। तो वहीं आपका खबर आ रहा है कि ये जो घटना हुआ था आपका, ये आपका बताया जा रहा है पूरा मामला, ये आपका 6 दिसंबर को एफआईआर कराने गया घर वाला आपका जो है थाने में। 5 दिसंबर का ये मामला शायद बताया जा रहा है, जबरदस्त मारपीट जो किया गया जिसके बारे में मैं बताया। 6 दिसंबर को जब एफआईआर घर वाले कराने गए तो पता चला कि इससे पहले आरोपी पक्ष की तरफ से एफआईआर करा दिया गया है और एफआईआर में चोरी का आरोप लगाया गया है आपका जो है मोहम्मद अतवर हुसैन पे। लेकिन ये मोहम्मद अतवर हुसैन ये फेरी का काम करते हैं, कपड़ा बेचने का काम करते हैं। ये तो कपड़ा बेचने गए थे ताकि 2 रुपया कमा के आएंगे तो परिवार का पालन पोषण करेंगे। लेकिन भीड़ जिस तरह से इनका जिंदगी नोचने का काम किया, 6 से 7 लोग जिनका खोज में अभी बिहार पुलिस लगी हुई है, जब ये बात मीडिया में जब चर्चा का केंद्र बना तब। लेकिन ये घटना आपका 5 दिसंबर का है और 12 दिसंबर को ये मीडिया जब इसको प्राथमिकता के साथ जब इस खबर को चलाती है, कुछ जो गोदी मीडिया का बात नहीं कर रहे हैं, हमारे जैसे जो पत्रकार हैं, जिसके बाद बिहार पुलिस हरकत में आती है। अब खबर आ रहा है कि आपका जो ये आरोपी हैं उनमें से कुछ को पकड़ा गया है, कुछ अभी फरार बताया जा रहा है। तो वहीं आपका जो रोहा थाना का जो थाना प्रभारी है रंजन कुमार, इनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। और ये जिस तरह से बिना जांच पड़ताल किए दोनों तरफ से एफआईआर जो मतलब जो आरोप जिसके ऊपर आरोप लगा उसका जो एफआईआर ये जो लिए, तो इनसे तो पूछा जाना चाहिए ना कि आप एफआईआर लिखने में, आरोपी पक्ष का एफआईआर लेने में आप इतना देरी क्यों किए। और थाना प्रभारी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, इनको निलंबित कर देना चाहिए ऐसे ऐसे थाना प्रभारी को। क्योंकि आपका इलाका में घटना घट जाता है और घटना को आप लोग दबाने में लग जाते हैं। 6 दिन बाद जब मीडिया प्राथमिकता से इस खबर को उठाता है तब जाकर आनंद फानंद में गिरफ्तारी शुरू होता है। तो वहीं आपका जो खबर सामने आ रहा है आपका कि ये जो इससे पहले आपको तो मालूम ही है कि आपका मोहम्मद अखलाक का किस तरह से उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा में 200-300 लोग घर में घुस के, अफवाह एक न्यूज था कि फ्रिज में गौ मांस था, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। जिसके बाद अखलाक का तो आप मौत देखे ही थे, भीड़ के द्वारा किस तरह से किया गया। अब जिस तरह से आपका अब खबर जिस तरह से आपका नालंदा जिले का रहने वाले जो हैं आपका मोहम्मद अतहर हुसैन का जिस तरह से नालंदा के हैं और नवादा में जिस तरह से इनका निर्मम हत्या भीड़ के द्वारा किया गया और मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना है। इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बीएनएस की इसको लेकर के आपका कानून भी बना आपका जो है कि अगर कोई भीड़ अगर किसी को मारती है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, जिसको लेकर कानून बनाया गया। बीएनएस की धारा 103(2), अगर आप 5 से ज्यादा लोग अगर धर्म, भाषा, समुदाय के आधार पर किसी को मारते हैं या उसको मौत के घाट उतारते हैं तो उनको आजीवन कारावास, यहाँ तक मौत की सजा और जुर्माने तक का प्रावधान है आपका जो है मॉब लिंचिंग में। तो इसको लेकर के सरकार को कड़ी एक्शन लेनी चाहिए जो है आपके सम्राट चौधरी। और वैसे भी जो भाजपा आपका बिहार में बटेंगे तो कटेंगे, जो हिंदू मुस्लिम की उसी का नतीजा है कि आज बिहार में जिस तरह से धर्म लोगों का माथे पर चढ़ के बोल रहा है। और धर्म जो है, अगर आप किसी भी राज्य को, उस राज्य की जनता को विकास का राह से भटकाना है ना, तो धर्म वाला गाना गाना शुरू कीजिए, जिसके बाद विकास किसी को चाहिए ही नहीं। वैसा ही बिहार पलायन से जूझ रहा है और बेरोजगारी से, और नशा बिहार में हाई लेवल मतलब उसी तरह उपलब्ध है जैसे पहले मिलता था। तो इसको लेकर के काम करने की जरूरत है। और जो लोग धर्म के नाम पे उन्माद फैला रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी एक्शन हो, ताकि आने वाले समय में ऐसे करने से पहले लोग ऐसा घटना दोबारा बिहार में देखने को ना मिले। पूरा मामला आपका बताया जा रहा है। आपका जो है ये 5 दिसंबर को आपका जो है मोहम्मद जो आपका
अतहर हुसैन है, इनके साथ निर्मम तरीके से मारपीट किया गया, इनका कान को पिलास से काटा गया, यहाँ तक हाथों का उंगली तोड़ा गया, मतलब अधमरा इनको जिस तरह से कर दिया गया था, यहाँ तक इनका प्राइवेट पार्ट्स को भी पेट्रोल डालकर जलाने का तैयारी था। लेकिन इस और उसके बाद से खबर आ रहा है, जिसके बाद इनको आपका जो है उसके बाद जिस तरह से पुलिस वालों के पास ये जाकर बताया गया कि ये चोरी करने पहुंचे थे, लेकिन अतहर हुसैन जो है ये कोई चोरी करने नहीं पहुंचे थे, कपड़ा बेचने पहुंचे थे, जिसके बाद इनका हालात खराब था। जिसके बाद इनको आपका बिहार शरीफ सदर अस्पताल, पावापुरी विम्स अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया। लेकिन खबर जिस तरह से आ रहा है कि पावापुरी अस्पताल में इनका जो खबर आ रहा है आपका कि 12 दिसंबर को आपका निधन हो गया, जिसके बाद ये खबर चर्चा का केंद्र बना। और जिस तरह से नालंदा सदर अस्पताल में आपका जो है पोस्टमार्टम हुआ आपका जो है मोहम्मद अतहर हुसैन का, और मोहम्मद अतहर हुसैन का घर वालों का कहना है और इनका पत्नी का कहना है कि जिस तरह से कपड़ा बेचने का काम करते थे, लेकिन जिस तरह से इनको धर्म पूछ कर इनको मारा गया और जिस तरह से निर्वस्त्र भी किया गया, और पूरे घर वाले न्याय की मांग कर रहे हैं। तो आने वाले समय में देखा जाए सम्राट चौधरी क्या करते हैं। कुछ आरोपी पकड़े गए हैं, कुछ अभी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में बिहार पुलिस लगी हुई है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।